नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर ब्लैक शैडो। कभी सोचा है, अगर आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर अकेले हों और आपको एहसास हो कि कोई अदृश्य ताकत आपके पीछे चल रही है, जब हर कदम पर कोई अनदेखी शक्ति आपको घेरने की कोशिश करे, तो क्या आप बच पाएंगे। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो घने जंगल से गुजरते हुए कुछ ऐसा देखता है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाता है। क्या वह इस भूतिया सफर से सही सलामत निकल पाएगा या फिर हमेशा के लिए इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था, एक सुनसान रास्ता, चारों ओर घना अंधेरा और सर्द हवा का झोंका। ट्रक के इंजन की गूंज और सड़क की खड़खड़ाहट के सिवा कोई आवाज नहीं आ रही थी। रमेश, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपना ट्रक लेकर एक लंबी यात्रा पर निकला था। यह रास्ता हमेशा से ही एकदम सुनसान और डरावना होता था, लेकिन आज रात कुछ खास था। रमेश ने सोचा था कि वह जल्दी से अपना काम खत्म कर लेगा और घर वापस लौटेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस रात का सामना उसके लिए कुछ और ही होगा। रास्ते में कहीं कोई बस्ती नहीं थी, न ही कोई गाड़ी। उसकी ट्रक अकेली चल रही थी, जैसे वह इस सुनसान जगह का एकमात्र जीवित प्राणी हो। अचानक ट्रक के कांच से एक सर्द हवा का झोंका आया। रमेश ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी उसके पास है। उसकी पीठ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। वह फिर से सड़क पर ध्यान देने लगा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे की ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को समझाया, मुझे थकावट हो रही है, शायद मैं सोच रहा हूं। लेकिन फिर से वही आवाज, दस्तक, अब और तेज हो रही थी। रमेश ने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसे हर मोड़ पर वही सिहरन महसूस होती। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज उसकी ट्रक के पीछे पीछे चल रही हो। और फिर वह डरावना एहसास और गहरा हो गया। एक अजीब सी चुप और सन्नाटा हो गया था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। उसने फिर से पीछे देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ट्रक के पीछे की धुंधली रोशनी में उसे एक धुंधला सा चेहरा दिखा। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक भूतिया, निर्जीव सूरत का था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रमेश का दिल धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। कई बार उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन उस भूतिया चेहरे की छवि गायब हो गई थी। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वह ताकत जो पीछे से उसे घेरने की कोशिश कर रही थी और मजबूत होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह अब कोई साधारण स्थिति नहीं है। कुछ देर बाद ट्रक अचानक रुक गई। रमेश ने ब्रेक लगाकर बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उस सिहरन और डर की भावना उसके साथ थी। क्या वह सच में अकेला था या वह अदृश्य ताकत सच में उसके पीछे थी? रमेश को अब यकीन हो गया था कि वह अकेला नहीं था। कुछ भूतिया ताकत उसे घेरने की कोशिश कर रही थी और इस रात उसे इस रहस्यमयी सफर का सामना करना था। रमेश ने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। उसकी ट्रक, जो अब पूरी तरह से रुक चुकी थी, जैसे किसी ने उसे जादुई तरीके से रोक लिया हो। उसने इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अजीब सी खामोशी और अंधेरा अब उसे और डराने लगा था। रमेश ने गहरी सांस ली और अपनी हिम्मत जुटाकर ट्रक से बाहर कदम रखा। बाहर का दृश्य और भी डरावना था। घना अंधेरा, न कोई चिर्पिंग बर्ड्स, न कोई हलचल, बस वही खामोशी। ट्रक के आगे की रोशनी भी अब फीकी पड़ चुकी थी, जैसे हर चीज, हर शक्ति उस डरावनी ताकत के आगे बेबस हो। क्या हो रहा है? रमेश ने खुद से कहा, यह सब सिर्फ मेरा भ्रम हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के इंजन को खोलने के लिए कदम बढ़ाता, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर खड़ा है। उसने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उस अजीब सी ठंडक का एहसास, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो, उसके शरीर को सिहरन में डाल रहा था। रमेश ने फिर ट्रक की तरफ बढ़ते हुए डर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि ट्रक की रियर मिरर में कुछ हलचल हो रही थी। वह धीरे धीरे मिरर की तरफ बढ़ा और जैसे ही मिरर में नजर डाली, उसकी आंखें फैल गईं। वह भूतिया चेहरा अब मिरर में स्पष्ट नजर आ रहा था। उसकी आंखें कटी फटी थीं
और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह चेहरा धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। रमेश को महसूस हुआ कि जैसे वह चीज ट्रक से बाहर आ रही हो, लेकिन जब वह पलट कर देखता तो कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक तेज झटका लगा। ट्रक का इंजन शुरू हो गया और ट्रक खुद ब खुद चलने लगी। रमेश डर के मारे ट्रक के अंदर कूद पड़ा और स्टीयरिंग पर दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। ट्रक की स्पीड बहुत बढ़ चुकी थी और उस अंधेरे रास्ते पर उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसकी ट्रक को खुद चलाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों के सामने वही भूतिया चेहरा फिर से चमकने लगा। इस बार वह चेहरा बिल्कुल पास था और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी। रमेश ने कोशिश की कि ट्रक को रोक सके, लेकिन वह भूतिया ताकत अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। रमेश को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि वह किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहा था, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर वह इसे नहीं रोक पाया तो यह रात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन जाएगी। रमेश की आंखों में अब भय और घबराहट साफ नजर आने लगी थी। ट्रक की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। वह बस ट्रक को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर पल उसे लग रहा था कि कुछ अदृश्य ताकत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे बढ़ रही है। तभी अचानक ट्रक की लाइटें झपकने लगीं। सामने एक पुरानी सड़क दिखी जो सीधे एक घने जंगल की ओर जाती थी। उसने तुरंत ट्रक को उस दिशा में मोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक की दिशा बदली, उसे महसूस हुआ कि अब वह पूरी तरह से घिर चुका है, जैसे कोई ने उसकी जंजीरें कस दी हो और अब वह किसी के चंगुल में था। रमेश ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ घना अंधेरा और जंगल की साएं साएं आवाजें। ट्रक के अंदर अचानक से बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। उसका गला सूखने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था और उस रात का डर अब उसकी पूरी सूरत बदल चुका था। उसने ट्रक को रोका और खुद को समझाया कि वह अब तक अपने डर पर काबू पा चुका था, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक से बाहर कदम रखा, उसका दिल धड़कते हुए रुक सा गया। उसके सामने वही भूतिया चेहरा खड़ा था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रहा था। चेहरा पूरी तरह से मुड़े हुए थे, आंखों में खून की दरारें और होंठों पर एक हंसी थी जो सीधे उसकी आत्मा को शून्य में खींचने की कोशिश कर रही थी। रमेश की आंखों में घबराहट और गुस्सा था। उसे लगा कि उसे इस भूतिया ताकत को हर हाल में हराना होगा, लेकिन कैसे? वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। वह उस चेहरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, ट्रक के इंजन में एक और तेज आवाज आई और वह अचानक से खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। ट्रक एक बार फिर से दौड़ने लगी। रमेश ने अपनी आंखों से एक आखिरी बार उस भूतिया चेहरे को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की, जैसे वह कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाजें सीधे रमेश के मन में गूंज रही थीं। वह चेहरा अब धीरे धीरे ट्रक से गायब होने लगा और रमेश को महसूस हुआ कि जैसे वह खुद उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया हो, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह जानता था कि उस रात का सामना उसके लिए समाप्त नहीं हुआ था। उस रहस्यमयी शक्ति का सामना उसे अब और भी कठिन होगा। वह सिर्फ एक बात जानता था, उसे इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, नहीं तो वह इस खौफनाक यात्रा का हिस्सा बन जाएगा। रमेश ने खुद को हर तरह से संभालने की कोशिश की। ट्रक अब पूरी तरह से तेजी से दौड़ रही थी और घने जंगल के बीच से निकलते हुए वह एक खाली सड़क पर आ गया। लेकिन उसे हर पल यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो उसे पीछा कर रहा है। वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था ट्रक को सही रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, उसे सामने एक और खौफनाक दृश्य दिखा। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक ट्रक के हेडलाइट्स में एक हल्का सा धुंधला रूप दिखने लगा, जैसे किसी ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया हो। रमेश ने डर के मारे ब्रेक लगाए और जैसे ही ट्रक रुकने लगी, वह फिर से उसी भयावह ताकत को महसूस करने लगा। उसकी नसों में डर दौड़ने लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह अब और भागेगा नहीं, उसे इसका सामना करना होगा। रमेश ने धीमे से ट्रक से बाहर कदम रखा और चारों ओर नजर डाली। उसके सामने एक सफेद रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह समझ गया कि यह वही ताकत है जो उसे पिछले कुछ घंटों से परेशान कर रही थी।
वह सोचने लगा कि अगर वह इसका सामना न करता तो क्या होगा। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास जा रहा था, वह रोशनी और भी तेज होती जा रही थी, और तभी वह एक अजीब सी स्थिति में फंस गया। सफेद रोशनी में एक कटा फटा चेहरा उभरा, और उसी चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही भूतिया मुस्कान। वह चेहरा अब सीधे रमेश के सामने था, और वह महसूस कर रहा था कि जैसे उस चेहरे की आंखें उसे पूरी तरह से देख रही हों। रमेश के शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी। वह जानता था कि अब इस डर को खत्म करने के लिए उसे उस भूतिया शक्ति से एक अंतिम सामना करना होगा। वह एक कदम और आगे बढ़ा, और अचानक उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी दुनिया उलटी हो गई। अब वह उसी दुनिया में था जहां डर और हकीकत के बीच का अंतर मिट चुका था। वह चेहरा धीरे धीरे उसके पास आया, और उसकी आवाज सुनाई दी, तुम मेरी यात्रा के रास्ते में थे, अब तुम्हारा यह सफर यहीं खत्म होगा। रमेश की आंखों में डर और घबराहट थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे इस भूतिया शक्ति को पराजित करना होगा। उस अंधेरे, खौफनाक रास्ते पर वह अपने डर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि वह उस अदृश्य ताकत से खुद को बचा सके। लेकिन एक झटके में वह समझ गया कि यह सफर अब उसके लिए नहीं रहा। यह सिर्फ एक डरावनी यात्रा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो उसे हमेशा के लिए याद रहेगी। रमेश अब उस रहस्यमयी ताकत के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही वह सफेद रोशनी में और अंदर बढ़ता, उसे लगने लगा कि यह सिर्फ उसका डर नहीं था, बल्कि यह एक वास्तविकता थी जिसे वह अब समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वही भूतिया चेहरा था जो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि रमेश अब उसे हराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हर पाओगे? वह चेहरा बोला, और उसकी आवाज में गहराई और खौफनाक प्रतिध्वनि थी। तुम सिर्फ मेरे रास्ते में थे, और अब तुम्हारा अस्तित्व मेरे बिना किसी महत्व के है। रमेश के शरीर में अब थरथराहट शुरू हो गई थी। उसकी सोच पूरी तरह से उलझ चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं डर के आगे हारने वाला नहीं हूं। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। सामने खड़ा चेहरा अचानक गायब हो गया। रमेश को लगा कि वह एक सपना देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ गया कि यह कोई सपना नहीं, बल्कि उसकी असली परीक्षा थी। उसे अब यह लड़ाई लड़नी थी, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य ताकत को खत्म करने के लिए भी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे इस घबराहट और डर से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह केवल अपने डर से नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और साहस से भी। उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और वह खुद से यह प्रार्थना करने लगा, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे डर के सामने हारने नहीं देना है। तभी अचानक एक जोर का झटका लगा, और उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से घेर लिया गया है। उसके चारों ओर वही सफेद रोशनी थी, और वह चेहरा अब उसके सामने था, लेकिन अब वह उतना खौफनाक नहीं लग रहा था। रमेश ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। उस चेहरे ने मुस्कान दी और कहा, तुमने सही कहा, लेकिन यह तुम्हारा अंत नहीं है। जैसे ही वह चेहरा और रोशनी गायब हो गए, रमेश को एहसास हुआ कि वह अब उस डर से बाहर निकल आया था। ट्रक भी रुक चुकी थी और सड़क पूरी तरह से शांत हो गई थी। वह अब अपनी पूरी यात्रा में सबसे बड़ा युद्ध जीत चुका था, अपने डर के खिलाफ। जब ट्रक फिर से चालू हुई, रमेश ने गहरी सांस ली और सोचा, आज रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। इस बार रास्ता खुला था, और रमेश को पूरा यकीन था कि अब वह अपने डर को हमेशा के लिए छोड़ चुका था, और उसके साथ था वह साहस जो उसे हमेशा किसी भी भूतिया ताकत का सामना करने के लिए तैयार रखेगा।